आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1947 से पहले और 1947 के बाद कितने दंगे हुए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी कम्युनल राइट को, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है कम्युनल राइट का और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं सो दैट ये कम्युनल राइट्स जो है वो कम हो जाएं। इस अप्रैल के महीने में जब हम रामनवमी, रमादान, महावीर जयंती, ईस्टर और बैसाखी जैसे पर्व मना रहे हैं, उस पर्व के महीने को डिस्ट्रक्शन का एक महीना बना दिया गया है। A month of festival becomes a month of destruction. But why? Let's break it down. In last few days, you must have gone through certain headlines. CCTV footage shows rioters wielding swords, vandalizing bikes in Khargone, MP. One killed and several injured in communal violences in Gujarat. Bokaro and Lower Daga in Jharkhand reports communal violence. Karauli in Rajasthan imposes Section 144 and suspends internet services. सबसे पहले मेजर कम्युनल राइट की बात करें तो ये अगस्त 1893 में मुंबई में होता है और इसमें कई 100 लोग मरते हैं और 800 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। 1921 से 1940 के बीच जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे तो हमारे यहाँ कम्युनल वायलेंस के लिए लड़ाया जा रहा था और ये हमारे आज़ादी से पहले का सबसे डिफिकल्ट पीरियड था क्योंकि इस बीच कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंसेस सबसे ज्यादा थे। अक्टूबर नंबर 1946 नोआखाली जगह जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ 5000 हिंदू परिवारों को मार दिया जाता है। उनके घर जला दिए जाते हैं, उनके शॉप्स लूट लिए जाते हैं, सारे बिजनेसेस को छीन लिया जाता है। अगर भारत के इतिहास के द वर्स्ट कम्युनल वायलेंस की बात करें तो इस कम्युनल वायलेंस में पार्टीशन के टाइम हुए कम्युनल वायलेंस को लाया जाता है। पार्टीशन के टाइम जो कम्युनल वायलेंस हुआ, इस कम्युनल वायलेंस में लगभग अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से 20 लाख लोग जो थे वो मारे गए और 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए। आजादी के बाद सबसे बड़ा ब्लडशेड, कम्युनल ब्लडशेड जो होता है वो जबलपुर में होता है इन द ईयर 1961। 1969 के अहमदाबाद के दंगे। 1969 में जब कांग्रेस पार्टी के बीच में टसल चल रहा होता है लीडरशिप को लेकर के, एक ऐसा डिस्प्यूट जो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में चल रहा होता है। मोरारजी देसाई द्वारा सपोर्टेड कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के होते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए दंगे कराए जाते हैं। इन दंगों में कम से कम 1000 लोग मारे जाते हैं और कई हजार लोग इंजर्ड होते हैं। इसी प्रकार 1979 में यानी 1979 में जमशेदपुर में दंगे होते हैं। 1980 में अलीगढ़ में दंगे होते हैं। 1984 के सिख दंगे, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है और एम्स जब 6 बजे शाम में डिक्लेयर करता है कि शी इज नो मोर, उसके बाद एक ऐसा मैसेकर देखने को मिलता है जो इंडिपेंडेंस के बाद तक देखा नहीं गया था, जिसमें 2700 सिख जो होते हैं वो मार दिए जाते हैं और कई हजार जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। और ये सब चलता है 14 दिन यानी एक फोर्टनाइट के पीरियड तक में चल रहा होता है। उस वक्त ये इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ऑर्डर देते हैं आर्मी को कि इस पर एक्ट करे और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और होम मिनिस्टर होते हैं वो आर्मी को जाने नहीं देते। ऐसा बताया गया है तारलोचन सिंह द्वारा जो ज्ञानी जेल सिंह के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे। आज तक उन दंगों में शामिल लोगों को कोई सजा नहीं हो पाई है। 1987 में मेरठ राइट, जिसमें 40 लोग जब केनाल से मिलते हैं मरे हुए, तो उसके बाद ये राइट चलते हैं लगभग 2 महीने तक और राइट में लगभग मारे जाते हैं 350 लोग। पुलिस द्वारा केस रजिस्टर कराया जाता है, पर इस केस के रजिस्ट्रेशन के बाद ऊपर से जब प्रेशर आता है तो सारे के सारे केसेस वापस लेने पड़ते हैं। और आपको जैसे पता ही है, सारे दंगों में जीतते दंगाई है, लेकिन उसके पीछे हारता जस्टिस है। 1989 भागलपुर राइट, सिल्क सिटी ऑफ भागलपुर, जिसमें ये दंगा देखने को मिलता है अक्टूबर 1989 में और ये लगभग 1 महीने लंबा चलता है ये दंगा। और इस दंगे में लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं, 50,000 डिस्प्लेस होते हैं, 12,500 घरों में आग लगा दी जाती है। इन दंगों में कई केसेस होते हैं लेकिन सारे केसेस को फिर हर बार की तरह वापस ले लिया जाता है। 1992 मुंबई राइट्स, जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुंबई में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में 1788 लोग मारे जाते हैं और कई करोड़ की प्रॉपर्टी नष्ट कर दी जाती है। श्री कृष्णा कमीशन सेटअप किया जाता है इसकी इंक्वायरी के लिए, जिसमें लगभग 502 विटनेसेस से बात की जाती है, लेकिन उसके बाद 23 जनवरी 1996 को बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट उस केस को वापस लेती है। पर पब्लिक प्रेशर में आने के बाद उस केस को दोबारा ओपन किया जाता है 1998 में। 2002 के गुजरात दंगे, जब वीएचपी के कार्यकर्ता वापस आ रहे थे अयोध्या से तो एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है और 58 कार्यकर्ता मरते हैं। उसके बाद गुजरात बहुत बड़ा कम्युनल राइट देखता है जिसमें दोनों तरफ कई सारे लोग मरते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जो ये बताएंगे कि हमारे पास कितने दंगे होते हैं। 2008 से 2013 के बीच 4564 दंगे यानी 4564 कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंसेस देखे गए। वहीं 2014 से लेकर 2019 के बीच के पीरियड में ये कम्युनल राइट्स थे 3870। फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनल राइट्स,
जब भी कोई फेक वीडियो, कोई फेक पिक्चर्स पोस्ट की जाती है तो उन फेक पिक्चर्स और वीडियोस को सर्कुलेट करना बहुत ईजी हो गया है। द प्रिंट की उस रिपोर्ट के अनुसार नॉट ऑल कम्युनल राइट्स आर लोकल, सोशल मीडिया मेक्स देम नेशनल नाउ। एक सबसे बड़ा कारण जो उभर के आता है वो आता है लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एक और बड़ा रीजन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लोगों के ह्यूमन राइट्स से लिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉस, जहां लाइफ के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है। एक जो तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो कम्युनल हार्मनी को इम्पैक्ट करता है, इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये जो दंगे होते हैं, दीज बेसिकली डैम्पन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक सेक्युलरिज्म एंड फ्रेटर्निटी। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।